क्यों खराब कर रहे हो अपना समय सोशल मीडिया पर? आखिर क्या रखा है उस इंस्टाग्राम में? चंद मिनटों का मजा? आप अपने टाइम टेबल में ये लिखते हो कि 1 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट रील देखूंगा, और वो 10 मिनट 10 घंटे में या 1 घंटे 2 घंटे में बदल जा रहा है। क्या तुमको समझ में आ रहा है तुम अपना कौन सा समय वेस्ट कर रहे हो? एग्जामिनेशन सर पे आने वाले हैं, लेकिन आपको रील देखना है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है, आपको मज़े आ रहे हैं, मस्ती आ रही है। और देखिए रील, और निकालिए, सरकाते जाइए सरकाते जाइए। टाइम नहीं रुकने वाला है बेटा। आपके वो जो 2 घंटे जा रहे हैं ना, वो 2 घंटे आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे, जिसका कुछ प्रोडक्ट मिलता आपको। प्लीज़ स्टॉप करो, देखना बंद कर दो रील्स। 2 मिनट में कोई नॉलेज नहीं मिलता है, 2 मिनट में सिर्फ फैक्ट मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, जो हो सकता है आपको कन्फर्मेशन बायस भी बना दे। कोई फालतू तथ्य हो, कोई झूठा तथ्य हो, और आप उसको सही मान लें, क्योंकि रील में जो बोलने वाला है ना, उसके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कोई भी उठ रहा है, पता चला झम्मन उठे हैं, कोई जो है कि मंगरू उठे हैं, रील बना दिया उन्होंने। क्या उनके पास उस चीज़ को कहने का कोई ऑथेंटिक डिग्री है, कोई प्रमाण है? अब जैसे पिछले कुछ दिनों से मैंने भी एक रील देखा, तो उसमें जो है प्यार को परिभाषित किया जा रहा है, लव को परिभाषित कर रहा है। अरे भैया, 4 दिन के लौंडे हो, 12 साल के, तुम क्या परिभाषित करोगे किसी चीज़ को? तुम्हारी उम्र कितनी है अभी चीज़ों को बताने की? तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो 10-10 घंटा 5-5 घंटा खराब कर रहे हो ना, उसको ख़त्म करो। और अपने जो भी आपका टाइम टेबल है, अगर टाइम टेबल नहीं बनाया है तो डेली का टाइम टेबल बनाओ। और उसमें अगर मोबाइल यूज़ भी करते हो तो नॉलेज को ना 30 सेकेंड के रील से मत सीखो। नॉलेज को 30 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे में देख कर सीखो, समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, फैक्ट को ना जानो। हिमालय अगर ऊंचा है, सबसे बड़ा दुनिया का ऊंचा पर्वत है, तो बस इसको ये नहीं जानना है कि दुनिया ऊंचा पर्वत है, सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है हिमालय। ये जानना है कि उसके पीछे के फैक्ट क्या हैं। क्यों खराब कर रहे हो अपना समय सोशल मीडिया पर? आखिर क्या रखा है उस इंस्टाग्राम में? चंद मिनटों का मजा? आप अपने टाइम टेबल में ये लिखते हो कि 1 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट रील देखूंगा, और वो 10 मिनट 10 घंटे में या 1 घंटे 2 घंटे में बदल जा रहा है। क्या तुमको समझ में आ रहा है तुम अपना कौन सा समय वेस्ट कर रहे हो? एग्जामिनेशन सर पे आने वाले हैं, लेकिन आपको रील देखना है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है, आपको मज़े आ रहे हैं, मस्ती आ रही है। और देखिए रील, और निकालिए, सरकाते जाइए सरकाते जाइए। टाइम नहीं रुकने वाला है बेटा। आपके वो जो 2 घंटे जा रहे हैं ना, वो 2 घंटे आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे, जिसका कुछ प्रोडक्ट मिलता आपको। प्लीज़ स्टॉप करो, देखना बंद कर दो रील्स। 2 मिनट में कोई नॉलेज नहीं मिलता है, 2 मिनट में सिर्फ फैक्ट मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, जो हो सकता है आपको कन्फर्मेशन बायस भी बना दे। कोई फालतू तथ्य हो, कोई झूठा तथ्य हो, और आप उसको सही मान लें, क्योंकि रील में जो बोलने वाला है ना, उसके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कोई भी उठ रहा है, पता चला झम्मन उठे हैं, कोई जो है कि मंगरू उठे हैं, रील बना दिया उन्होंने। क्या उनके पास उस चीज़ को कहने का कोई ऑथेंटिक डिग्री है, कोई प्रमाण है? अब जैसे पिछले कुछ दिनों से मैंने भी एक रील देखा, तो उसमें जो है प्यार को परिभाषित किया जा रहा है, लव को परिभाषित कर रहा है। अरे भैया, 4 दिन के लौंडे हो, 12 साल के, तुम क्या परिभाषित करोगे किसी चीज़ को? तुम्हारी उम्र कितनी है अभी चीज़ों को बताने की? तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो 10-10 घंटा 5-5 घंटा खराब कर रहे हो ना, उसको ख़त्म करो। और अपने जो भी आपका टाइम टेबल है, अगर टाइम टेबल नहीं बनाया है तो डेली का टाइम टेबल बनाओ। और उसमें अगर मोबाइल यूज़ भी करते हो तो नॉलेज को ना 30 सेकेंड के रील से मत सीखो। नॉलेज को 30 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे में देख कर सीखो, समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, फैक्ट को ना जानो।
हिमालय अगर ऊंचा है, सबसे बड़ा दुनिया का ऊंचा पर्वत है, तो बस इसको ये नहीं जानना है कि दुनिया ऊंचा पर्वत है, सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है हिमालय। ये जानना है कि उसके पीछे के फैक्ट क्या है। आखिर आओगे कैसे इस रील को दुनिया से बाहर, जो देख के आदत बना लिया है आपने। और क्या लगता है कि रील देखने के बाद पढ़ने में मन लगता है? नहीं बेटा, नहीं लगता है रील देखने के बाद पढ़ने में मन, क्योंकि आपके डोपामाइन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो अब उसको देखने के बाद जब आप अकबर को पढ़ना शुरू करते हो ना, तो अकबर को पढ़ने के बाद नींद आनी शुरू होती है। या मैथमेटिक्स में a+b का होल स्क्वायर पढ़ना शुरू करते हो, ये क्या लिखा है यार, चलो एक बार फिर से चलते हैं, 10 मिनट रील देख के आते हैं फिर पढ़ेंगे। तो 10 मिनट 1 घंटे में बदलेगा, वो तो अलग बात है। और वो a+b का होल स्क्वायर आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। आपका जो माइंड है ना, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी कम हो रही है, उसको देखने से नहीं काम कर पा रहा है वो माइंड आपका 100% एफिशिएंसी के साथ। तो आप अपने टाइम टेबल में वो चीज़ डालो ही मत कि मुझे उसको देखना है, कैसे भी उसकी तरफ जाना है, क्योंकि वो एडिक्शन है। और एडिक्शन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है आप बोर होइए। बोर होना किसे कहते हैं? आप मोबाइल फ़ोन से दूर हो जाइए, जाइए ही मत, फ़ोन को मत टच करिए। आप अपने आप को घंटों कहीं बाहर रखिए, ऐसे ही बस बैठे रहिए, बोर होइए, अपने आप से बात करते रहिए, करते रहिए, कविताएं पढ़िए। और उसके बाद आप कुछ समय बाद जब जाइए तो फ़ोन को बस देखना है, तो इसलिए देखना है कि अगर कुछ टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स ही और आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, लेट्स आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप सर्कल डालिए। और फिर वही बात, 30 सेकेंड का वो मत देखना, रील मत देखना 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड में सर्कल समझो। 30 सेकेंड में कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है। कम से कम 15 मिनट की वीडियो हो, जहाँ देखो तो, या 10 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो हो, तो वहाँ कम से कम कुछ बेसिक फैक्ट बताए गए हों, साइंटिफिक चीज़ें उसमें बताई गई हों, उसको देखो और अच्छे से उसको एनालिसिस करो। तो कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। 30 सेकेंड में कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। 30 सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ आपको बहलाया फुसलाया जा सकता है गलत बातों को बता करके, क्योंकि उसके पीछे का फैक्ट तो आपको नहीं पता है ना। जैसे मैंने कहा ना भाई, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, क्यों है नहीं पता है ना फैक्ट उसके पीछे का। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और आपको नहीं देखना है रील, नहीं देखना है, उसकी दुनिया से बाहर निकलना है आपको।